हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मसाला मशरूम की बहुत ही यूनिक रेसिपी। गारंटी है आपने इससे पहले इस तरीके से मशरूम को नहीं बनाया होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मसाला मशरूम। इस रेसिपी को मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं मसाला मशरूम। मशरूम को क्लीन करना एक थोड़ा टास्क होता है, क्योंकि मशरूम को आप थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना ऐसे, तो उसमें ब्लैक से स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इसे क्लीन करने का बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसके ऊपर डाल देंगे आटा। आप यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके और मशरूम को धीरे धीरे रब करेंगे। ऐसे रब करने से मशरूम के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या जो बहुत गंदगी होती है ना इसके ऊपर, वो ईज़िली निकल जाती है और मशरूम बहुत ही वाइट दिखेगा आपको और बहुत फ्रेश हो जाता है ये। अब इसे अच्छे से रब करने के बाद हम पानी से अच्छे से इसे धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं मशरूम काफ़ी क्लीन हो गया है और जितने भी डर्ट्स थे सारे निकल चुके हैं। तो अब हमें जो बड़े वाले मशरूम हैं उनमें कट्स लगाने हैं। आप छोटे वाले मशरूम को एज़ इट इज़ रख सकते हैं, क्योंकि मशरूम पकने के बाद भी उनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो यहाँ जो बड़े वाले मशरूम हैं उसमें मैंने एक कट लगा दिया है। अब यहाँ मशरूम रेडी हो गए हैं। अब मशरूम में डालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्राइड प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज को लच्छे शेप में कट कर लिया था और उसे सिंपली हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। इस रेसिपी में हम कच्चे प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे फ्राई कर कर। तो 2 प्याज को आप लच्छे शेप में कट कर लो और सिंपली इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड कर कर स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट सा पीसना है इसे। अब हम मशरूम में प्याज डालेंगे। जो कैप में रह गया थोड़ा सा, उसे भी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ी सी बढ़ा दें। मैंने 2 हरी मिर्च डाला था। आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। बिल्कुल बेसिक मसाले डलते हैं इसमें, बहुत हाई फाई मसाले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला। अगर आपके पास चिकन मसाला ना हो तो आप मटन मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चिकन मसाला, मटन मसाला यूज़ नहीं करते तो आप सिंपली इसमें सब्जी मसाला जो आता है आप उससे आधा चम्मच डाल दें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बिल्कुल गाढ़ी वाली दही, हंकट डालेंगे इसमें। फिर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, नमक डालेंगे स्वादानुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे मैरिनेट करने से जो मसाले और दही की कोटिंग है ना, बहुत अच्छे से मशरूम के ऊपर हो जाती है, जिससे कि फ्लेवर जो मशरूम का बहुत ही अच्छा आता है। मैरिनेट करके इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद पैन या कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल का यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। साथ ही साथ डाल देंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाला, जिसमें मैंने दालचीनी, जावित्री, 2-3 छोटी वाली इलायची और 3-4 लौंग लिया है। साथ ही साथ डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और जीरा को ब्राउन होने देंगे। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे ही हम मिर्च डालेंगे तुरंत हम फटाफट मशरूम डाल देंगे। अगर यहाँ पे मिर्च जल जाएगी तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा सब्ज़ी का, इसलिए कश्मीरी मिर्च जैसे ही हम डालेंगे तुरंत हम मशरूम डाल देंगे। अब इसे हमें हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है। इससे जो मशरूम में पानी होता है वो थोड़ा जल्दी सूखेगा। नहीं तो अगर आप लो फ्लेम पे अभी रखेंगे, मशरूम काफ़ी छोटे हो जाएंगे और वो बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगा। इसलिए स्टार्टिंग में हम 3 से 4 मिनट इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे।
और 3 से 4 मिनट के बाद हमें गैस को बिल्कुल लो कर देना है। एकदम लो फ्लेम कर देंगे गैस का और अब इसे हम ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मशरूम लग जाएगा। और आप देखेंगे ना मशरूम ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अगर आपको बीच में लगे कि सब्ज़ी बहुत ड्राई हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो मैं 5 मिनट तक अभी ढककर इसे फिर से पकाऊंगी। और ये यहाँ पे मशरूम मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये सब्जी में। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी सुपर टेस्टी मसाला मशरूम बनकर रेडी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ तो ये सब्ज़ी कमाल की लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही यमी बनती है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है ये, तो आप एक बार इस तरीके से मशरूम मसाला ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और ये सब्ज़ी काफ़ी ड्राई होती है तो आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।